हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में चैप्टर 7 जो हमारा ट्रायंगल है उसकी एक्सरसाइज 7.1 की है। ओके, आज हम लोग थ्योरम्स प्लस एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। तो हमारे यहाँ पे थ्योरम 7.2 है। ठीक है, 7.2 थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि जो एंगल अपोजिट होता है, अगर दो साइड्स अगर इक्वल है, ठीक है, इनके जो एंगल्स अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ये वाले एंगल्स ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं इसका जो प्रूफ है। तो देखो इस डायग्राम से देखो गिवन में क्या क्या है। ये वाली साइड इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू योर ए सी। ओके, सेकेंड थिंग, एंगल ए इक्वल टू वेट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी सी ए डी, एंगल सी ए डी। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला जो एंगल है, क्या ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये चीज प्रूफ करनी। ओके, अगर हम प्रूफ देखें, अगर हम ये वाला ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लें तो हम इजीली बोल सकते हैं ना कि जो एंगल बी और एंगल सी है ये भी इक्वल है। तो देखो प्रूफ क्या करना हमें होगा, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए डी सी। ये हम प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंसी दोनों प्रूव कर दें, देन आफ्टर हम इजीली लिख कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉल्यूशन। तो देखो हमें गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ओके, हम कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी डी वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और ए डी सी वाला ले रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी हमारा क्या है, ये गिवन है। ओके, देन आफ्टर एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी ये भी इक्वल है, क्योंकि जो ए डी लाइन है ये इस वाले एंगल को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। ओके, ए डी लाइन इज इंटरसेक्टिंग एंगल ए। ओके, देन आफ्टर ये वाली लाइन कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। अब हम इजीली लिख सकते हैं ना कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंस है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए डी सी के। ओके, ये चीज हमने प्रूव कर दी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। अब देखो, अब हम इजीली लिख सकते हैं, हमें इसके साथ और क्या प्रूव करना था, इसके साथ हमें और प्रूव करना था जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी थी। अब हम यहां से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू योर एंगल ए सी डी इज इक्वल बाई योर सी पी सी टी रूल। ओके, और यहाँ पे हमने जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है ये किसकी हेल्प से की है, यहाँ पे देखो ये साइड और ये बीच में एंगल, तो साइड एंगल साइड रूल। ओके, तो हम अब यहाँ पर देखो थ्योरम 7.3 जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पे हमने एंगल्स की बात की थी, यहाँ पे एंगल्स जैसे बी हो गया, एंगल सी हो गया, इनकी बात की थी। बट थ्योरम 7.3 में क्या है कि यहाँ पे साइड्स की बात की गई है। ओके, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दोनों को प्रोसेस सेम है। इसमें हमने साइड एंगल साइड लगाया था
यहाँ पे एंगल एंगल साइड लगाएंगे। ओके, रूल आप लोग कर लेना। अब हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें गिवन क्या क्या है, जो ए डी है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है, और एंगल ए डी बी ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ओके, देन आफ्टर हमें प्रूव क्या करना है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है क्या, और क्या प्रूव करना है, इसकी जो एंगल ट्रायंगल ए बी सी है ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ले लें और ये वाला ट्रायंगल ले लें, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लें तो इजीली हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ओके, और क्या कर लें, हमें अब जो गिवन है वो कर लें, वो लिख लें, एंगल ए डी बी इक्वल टू योर एंगल ए डी सी। ठीक है, दोनों क्या है, कॉमन है, सॉरी 90 डिग्री। ओके, देन आफ्टर ए डी इक्वल टू ए डी, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन है। ओके, देन आफ्टर अब हमारा क्या बचा, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूव करना है। ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो एंगल ए होगा ये वाला एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट कर रही है ना ए डी लाइन, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू योर एंगल सी ए डी, दैट इज ए डी is the bisector of angle A. ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, अब हम इजीली प्रूव कर सकते हैं ना कि जो ट्रायंगल ए बी डी है और ट्रायंगल ए डी सी है दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज योर कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए डी सी। ओके, बाय विच रूल, बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूव करना है, तो हम इजीली लिख सकते हैं ना, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी रूल। ओके, एंड triangle ABC is isosceles triangle। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, हमें प्रूव क्या क्या करना था, जो ए बी लाइन है और ए सी लाइन है ये दोनों क्या इक्वल है, ये प्रूव करना था। तो हमने ट्रायंगल लिया ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी। हमें गिवन क्या क्या था, एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी ये दोनों 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है, तो हमने इन दोनों को 90 डिग्री वालों को इक्वल कर दिया, एंगल इक्वल है। देन आफ्टर कॉमन लाइन क्या है हमारी, ए डी कॉमन है। देन आफ्टर जो एंगल ए है इसको इंटरसेक्ट कर रही लाइन ए डी, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, क्यों, क्योंकि जो ए डी है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है। देन आफ्टर हम इजीली लिख सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। फिर उसके बाद हमने ए बी इक्वल टू ए सी कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी है। देन आफ्टर हम उसके आगे जब बढ़ते हैं तो हमें आइसोस्केल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंस है, सॉरी आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार हम पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ योर ए बी लाइन एंड ए सी लाइन। ओके, देन आफ्टर ये जो ए बी एंड ए सी लाइन से ये क्या है, इक्वल साइड्स है, किस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए बी सी की, ए बी सी इस वाले ट्रायंगल की इक्वल साइड्स है। देन आफ्टर हमारा क्या है,
प्रूव क्या करना है हमें कि जो बी एफ ये वाली लाइन है और सी ई ये वाली लाइन, ये दोनों इक्वल है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए सी ई। ओके, ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल, ठीक है, ये वाले दोनों ट्रायंगल हम लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर हमें ये गिवन है कि जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, एंगल ए तो हमारा कॉमन आएगा ना। देन आफ्टर ए बी इक्वल टू ए सी, ये ऑलरेडी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी हमारा गिवन है। देन आफ्टर बी ई इक्वल टू बी एफ, बी ई इक्वल टू योर सी एफ। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ई एंड एफ आर इंटरसेक्टिंग ए बी एंड ए सी, और योर इंटरसेक्टिंग एट मिड पॉइंट। ओके, ये कर लो, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए कि मिड पॉइंट पे कर रहे हैं। तो यहां से हम इजीली लिख सकते हैं ना कि जो ट्रायंगल ए बी एफ है इज कॉन्ग्रुएंट टू योर ट्रायंगल ए सी ई। किसकी हेल्प से? यहां पे हमारा एंगल, देन हमने साइड ली, देन आफ्टर फिर हमने साइड ली, ए एस एस रूल और योर एस एस ए रूल। ओके, हमें प्रूव क्या करना था? बी एफ और सी एफ, बी ई और सॉरी बी एफ और सी ई जो है वो कॉमन है, इक्वल है, ये प्रूव करना था। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो देखो इजीली हम लिख सकते हैं, जब हम कॉन्ग्रुएंसी जब प्रूव कर लेते हैं तब हम इजीली लिख सकते हैं कि जो बी एफ है इक्वल टू सी ई है, किसके हेल्प से? बाई योर सी पी सी टी रूल। हमें सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स आती हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने पे। अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है फिर हम उसके बाद सीपीसीटी रूल लगा के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, एंगल इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, साइड्स इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है उसको पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जो क्या है ए बी सी, ठीक है। देन आफ्टर इस पे क्या है? जो ए बी है, ए बी इक्वल टू योर ए सी। देन आफ्टर डी एंड ई पॉइंट किस पे? बी सी लाइन पे है। देन आफ्टर हमें प्रूव क्या करना है? आर पॉइंट फ्रॉम बी सी सो दैट बी ई इक्वल टू सी डी, जिससे कि हमारा क्या हो जा रहा है? जो बी ई है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये इस वाली डिस्टेंस के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है? ए ई के इक्वल है क्या? ये प्रूफ करना है। तो हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? एक बार हम ये वाला ट्रायंगल ले लें और एक बार हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, तो इजीली हम बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई। ओके, गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू योर ए सी, दैट इज योर गिवन थिंग। देन आफ्टर और क्या है हमारे पास? जो एंगल बी है, एंगल बी इक्वल टू योर एंगल सी हो जाएगा। अगर साइड्स अगर इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे ना। एंगल अपोजिट साइड्स इक्वल, ये भी हमने थ्योरम पढ़ी ना, वही थ्योरम अप्लाई हुई है। देन आफ्टर क्या हो जाएगा हमारा? बीई यला इक्वल टू योर सी डी, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? बीई ये वाला पार्ट और सी डी ये वाला पार्ट है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? ये क्या हो जाएगा हमारा? बीई माइनस डीई। बीई में
अगर डी ई को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगी, और इसमें सी डी माइनस डी ई तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा बी डी इक्वल टू योर सी ई। ओके, जो बी डी है वो सी ई के इक्वल है। यहां से हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम इजिली लिख सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रेंस है किसके साथ, ट्रायंगल ए सी ई के साथ। ओके, बाय योर एस एस ए रूल। एक एंगल लिया ना, दो साइड्स एक एंगल, तो एस एस ए रूल्स की हेल्प से हमने इसको प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रेंस है। अब हम क्या देखते हैं कि ए डी क्या ए ई के इक्वल है, तो हम इजिली लिख सकते हैं ना, ए डी इक्वल टू ए ई बाई योर सी पी सी टी रूल। ओके, तो आज हम लोगों ने एग्जाम्पल सारे देखे जो हमारे हेल्प कर रहे थे थ्योरम 1 को प्रूव करने पे और थ्योरम 2 को प्रूव करने पे। अब हम अपकमिंग वीडियोस में एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट आ रहा है कहीं पर भी तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।